कोरोना संक्रमण के बीच डीवाई पाटिल एग्जाम कराने जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पुणे का तुगलकी फरमान है ये। डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज का ये तुगलकी फरमान देखिए। एग्जाम लिए जाने हैं इस महामारी के दौरान, जहां सभी एग्जाम्स या तो पोस्टपोन कर दिए गए हैं या फिर कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन डीवाई पाटिल कॉलेज वो एग्जाम लेगा। बताएं आपको कि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे का ये तुगलकी फरमान देखिए। कॉलेज कोरोना संक्रमण के बीच 23 अप्रैल से परीक्षा लेने जा रहा है और परीक्षार्थियों को अपने अभिभावक के साथ आने का निर्देश दिया गया है। डीवाई पाटिल कॉलेज के कई छात्र झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को लेकर संशय में है छात्र। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना को लेकर महाराष्ट्र की हालत क्या है, वहां पर लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सभी तरह की परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड में 22 अप्रैल सुबह 6 बजे, 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक यहाँ भी लॉकडाउन है। और लॉकडाउन में आखिर कैसे पुणे पहुंचेंगे झारखंड के छात्र? और इस वक्त हमारे साथ बेरमो विधायक अनूप सिंह जुड़े हुए हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले तो यही देखिए, ये बहुत हैरत की बात है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने ये संबोधित किया, ये बताया, भले ही उन्होंने लॉकडाउन का नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ तौर पर कहा कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह इसलिए ताकि जिंदगी बचाई जा सके। एक तरफ यहाँ लॉकडाउन, महाराष्ट्र की भी हालत सबको पता है कितनी खराब हालत है। डीवाई पाटिल कॉलेज एग्जाम लेने पे तुला है, क्या उस पर कोई कानून कोई नियम लागू नहीं होता वहां के प्रबंधन पर? देखिए, निश्चित तौर पर ये जानकारी मुझे मिली। आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोग ने ये मुद्दे को उठाया, क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ छात्र से जुड़े हुए नहीं है, ये तमाम झारखंड के परिवारों से जुड़े हुए हैं जो महाराष्ट्र जाएंगे, संक्रमित होके आएंगे और वो भी वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। और सवाल उठता है कि जो हमारे बच्चे और बच्चियां जो पढ़ रहे हैं उनका सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए जब कॉलेज द्वारा उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो सोच लीजिए कि मेंटल लेवल उन लोग के, इतने यंग स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल क्या होगा कि एक साल उन लोग का ड्रॉप डाउन हो जाएगा। एग्जैक्टली। और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को इसके ऊपर पहल करना चाहिए। और जो डीवाई पाटिल कॉलेज का आप नाम ले रहे हैं, वो उनके जो ओनर्स हैं वो भी पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। बंटी पाटिल जो है वो पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं वहां पे। जी। और कांग्रेस की सरकार है शिवसेना के साथ। मैं चाहूंगा कि हमारे सरकार को और चीफ सेक्रेटरी को भी इस पे पहल करते हुए जल्द से जल्द आज इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हो सकता है कि कल फ्लाइट पकड़ के फ्लो डाउन कर लें पुणे, तो उसको रोकने के लिए हम लोग को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और महाराष्ट्र सरकार से बात करना चाहिए, ताकि हम इन बच्चों को एक मेंटल स्ट्रेस से उभार सकें। देखिए, मैं जो सवाल अगला पूछने जा रही हूँ, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको चेस करूं। मेरा मकसद बस ये है कि कांग्रेस को ये समझने में देर क्यों लग रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने ऑलरेडी तमाम बैन लगा रखे हैं इस पेंडेमिक को लेकर। तो क्या ये डीवाई पाटिल कॉलेज क्या उन तमाम नियम से, कायदों से ऊपर है? और अगर एग्जामिनेशन डेट्स अगर अनाउंस किए गए हैं, तो क्या अब तक सरकार को इसकी भनक नहीं है कि इस कॉलेज पर एक्शन लिया जाए, इस यूनिवर्सिटी पर एक्शन लिया जाए? देखिए, यहाँ पे बात बस कांग्रेस की नहीं है। आज हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हम लोग को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या जेएमएम, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का गाइडलाइन आए उसको फॉलो करना चाहिए। निश्चित तौर पर डीवाई पाटिल क्यों ये कर रहा है, किसके आदेश पे कर रहा है, ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि चीफ सेक्रेटरी झारखंड के और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस पे पहल करके महाराष्ट्र सरकार को इसकी जानकारी दे, क्योंकि बच्चे तो झारखंड के हैं, बच्चे तो बिहार के हैं। और न्यूज 11 एक लोकल लोकप्रिय चैनल है जिसके माध्यम से हम बच्चों की आवाज सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने यही कोशिश किया है कि आपके जो न्यूज एंकर्स हैं और जो रिपोर्टर्स हैं उनके माध्यम से, आपके माध्यम से इन बच्चों को कम से कम इनके साल बर्बाद और मेंटल पीस हम इनको प्रदान कर सके, ताकि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण से हम इसे बचा सके। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि ये राज्य में किसी की भी सरकार हो, हमें लॉकडाउन का
पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और क्योंकि ये सुरक्षा सप्ताह, मुख्यमंत्री जी ने इसको नाम सुरक्षा सप्ताह दिया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम कितने बड़े महामारी से लड़ रहे हैं। आज के डेट में राज्य में एक बेड्स के लिए कितने लोग कहां से कहां दर भटक रहे हैं। मैंने अपने विधानसभा में कोविड सेंटर्स बनाने के लिए कोल इंडिया के जो बैंक्वेट हॉल्स हैं उनको कोविड सेंटर में तब्दील करने का निर्देश दिया, जिसका काम जोरों पर है। इस कंडीशन में हमें कम से कम अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, यही एक सवाल उठता है अनूप जी कि देखिए पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है और अभी जो हालात हमारे देश की है उसमें आप महाराष्ट्र को ले लें या झारखंड को ले लें, हालात जुदा नहीं है, दोनों तरफ हालात खराब है। ऐसे में इस तरह से एग्जाम अनाउंस कर देना ये उस यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आप क्या सोचकर इस तरह से एग्जाम्स के डेट्स निकाल रहे हैं, बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। नहीं, ये तो सवाल उठा ही रहा है। साथ में उन्होंने गाइडलाइन निकाला है कि पेरेंट्स को लेके आइए। एग्जैक्टली, पेरेंट्स साथ में जाएंगे उनके। अब पेरेंट्स साथ में जाएंगे, किसके पेरेंट्स कितने उम्रदराज हैं, क्या उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स है, ये तो मैनेजमेंट नहीं देख रहा है ना। उनको बस मतलब है कि सेमेस्टर पूरा हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा तो हमारा फी आ जाएगा। इस केस में इतना ज्यादा मैं समझता है एडवर्स डिसीजन एक कॉलेज के माध्यम से लेना, राज्य सरकार को इस पे पूर्ण रूप से पहल करना चाहिए और इस पे कार्रवाई भी करनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं अनूप जी कि ये खबर दिखाए जाने के बाद शायद प्रबंधन की नींद टूटे, जो अब तक ये नहीं समझ रहा है कि ये पेंडेमिक कितना भारी पड़ रहा है पूरे देश पे। ये सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर कि डीवाई पाटिल कॉलेज, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी अब एग्जाम लेने पर आमदा है। ऐसे वक्त पर जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार पूरे देश भर में ऐसी देखी जा रही है, रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है, हजारों लोगों की मौत हो रही है और डीवाई पाटिल कॉलेज में ज्यादातर बच्चे बिहार और झारखंड के हैं। और इसके साथ साथ जो नॉर्म्स हैं वो ये है कि बच्चे जब एग्जाम देने आएंगे तो अपने